ये सर्वो मोटर्स जो होती हैं इनमें द ब्रश रेफर्स टू द ब्रशेज विच passes द इलेक्ट्रिक करंट टू द रोटर, द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मोटर। ये इसमें ब्रशेस लगे होते हैं, उन ब्रशेस के जरिए से उनसे इलेक्ट्रिक करंट पास होती है जो कि रोटेटर तक जाती है। और इस तरह जो इसका रोटर होता है, और रोटर दरअसल मोटर का रोटेटिंग पार्ट होता है जो आगे ड्राइव मुहैया करता है शाफ्ट को। इन डीसी सर्वो मोटर्स ईच कॉइल इज एंगुलरली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन अनदर, सो व्हेन द टॉर्क ड्रॉप्स ऑफ फ्रॉम वन कॉइल इट ऑटोमेटिकली स्विचेस टू द एन अदर कॉइल। तो इसके अंदर जो इसके अपना डीसी जो सर्वो मोटर्स होती हैं, इनमें जो कॉयल होते हैं वो एंगुलरली उसमें जो है इसके आर्मेचर के अंदर उनको इंस्टॉल किया गया होता है, जिनके ऊपर जो है वो कॉइल्स बनी होती हैं, और वो कॉइल्स जो हैं वो टॉर्क मुहैया कर रही होती हैं। जब एक कॉइल का टॉर्क कम होने लगता है तो वो जो अगला कॉइल है वो वहाँ पे टॉर्क को अप कर देता है, और इस तरह से मैक्सिमम टॉर्क जो है वो हमें हासिल होता है। दिस स्विचिंग इज डन बाय द ब्रशेज एंड कम्यूटेटर प्रेजेंट इन द मोटर। तो ये इसकी जो हरकत है ये इन ब्रशेज और कम्यूटेटर की वजह से होती है। उसके बाद आगे आ गया जनाब एसी सर्वो मोटर। इट्स फिजिकल कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डीसी मोटर, बट देर आर नो मैग्नेट इन द एसी सर्वो मोटर्स। एसी सर्वो मोटर्स के अंदर मैग्नेट नहीं होता, बाकी साख जो है इनकी डीसी ब्रश सर्वो मोटर्स की तरह होती है। बट बोथ द रोटर एंड द स्टेटर आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कॉयल। इसमें जो रोटर होता है और जो स्टेटर होता है ये दोनों जो हैं ये इनके ऊपर कॉइल्स बनाए गए होते हैं। दीज आर कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग वेरी हाई टॉर्क एट वेरी हाई स्पीड। तो ये मोटर जो है ये इस काबिल होती है कि ये हाई टॉर्क के ऊपर हाई जो स्पीड है वो हमें प्रोवाइड कर सकती है। देयर आर नो बर्शेज इन दिस टाइप ऑफ मोटर्स। इस टाइप की जो मोटर्स होती हैं इसमें बर्शेज वगैरह नहीं होते, विच मीन्स दे आर मेंटेनेंस फ्री। तो इसका मतलब ये है कि जब इसमें बर्शेज नहीं होते, कोई वियर टीयर नहीं होती, तो ये मोटरें जो हैं ये मेंटेनेंस फ्री होती हैं, इनकी मेंटेनेंस की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो आगे जनाब इनका वर्किंग प्रिंसिपल आ गया है। मोटर इज़ कंट्रोल्ड बाय ए फीडबैक सिग्नल जनरेटेड बाय कंपेयरिंग आउटपुट सिग्नल एंड द रेफरेंस इनपुट सिग्नल। तो ये सारा सिस्टम जो है ये पहले आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो इनपुट या रीडर यूनिट होता है उससे जो डाटा होता है वो मशीन कंट्रोल यूनिट में आता है। मशीन कंट्रोल यूनिट जो है उस डाटे की डिकोडिंग करता है जो कि कोडेड इंफॉर्मेशन पर मुश्तमिल होता है, और फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की सूरत में आगे भेज देता है। उसके आगे जो है वो फिर मशीन कंट्रोल यूनिट के आगे जो हमारा क्लोज लूप सिस्टम है जिसमें ये सर्वो मोटर्स इस्तेमाल होती हैं, उसके आगे कंपेयरिंग डिवाइस लगी होती है। कंपेयरिंग डिवाइस जो है उसमें जो हमारे कमांड सिग्नल्स होते हैं वो भी जा रहे होते हैं, और जो फीडबैक सिग्नल्स होते हैं जो एनकोडर्स या सेंसर या फीडबैक डिवाइसेस जो हैं वो भेज रही होती हैं। वहाँ कंपेयरिंग डिवाइस जो है इन जो कमांड सिग्नल्स होते हैं और जो फीडबैक सिग्नल्स होते हैं इन दोनों के जो डिफरेंस है उसको ज़ीरो कर देता है, और फिर आगे जो है वो सिग्नल्स जो है एम्पलीफायर को जाते हैं, और एम्पलीफायर जो है वो उन सिग्नल्स को मैग्नीफाई करता है ताकि हमारी सर्वो मोटर्स को ड्राइव दे सके। तो ये इनका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट जो है डीसी सर्वो मोटर्स और एसी सर्वो मोटर्स की जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये जो डीसी सर्वो मोटर्स होती हैं इनकी एडवांटेज ये है कि लो कास्ट होती हैं, और लेकिन ये इसके मुकाबले में इसकी डिसएडवांटेज जो है ये थर्मली इनएफिशिएंट होती हैं, यानी हरारत की वजह से इनकी एफिशिएंसी के ऊपर फ़र्क पड़ जाता है। स्मूथ रोटेशन, इनकी रोटेशन स्मूथ होती है। रिक्वायर मेंटेनेंस, क्योंकि इनके अंदर बर्शिश भी होते हैं, लिहाजा
इनकी जो है वियर टियर होती है और इनकी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। हाई स्पीड अटेनेबल स्पीड इनकी काफ़ी हाई हम ले सकते हैं इनसे। कैन बी डैमेज डीमैग्नेटाइज, और ये डीमैग्नेटाइज भी हो सकती हैं, ताकि जब ये डीमैग्नेटाइज होंगी तो फिर इनकी मेंटेनेंस की ज़रूरत पेश आएगी। वाइड वैरायटीज अवेलेबल, वैरायटी इनकी बहुत ज़्यादा मौजूद है। हाई पीक टॉर्क अवेलेबल, और टॉर्क जो है इनका काफ़ी हाई होता है। तो ये इनकी जो डीसी सर्वो मोटर्स हैं और जो एसी सर्वो मोटर्स होती हैं उनकी जो कंपैरिजन है उसको हम देख रहे हैं। अब एसी सर्वो मोटर्स की जो एडवांटेजेस हैं, हाई परफॉर्मेंस होती है इसकी, लेकिन इसके मुकाबले में एक्सपेंसिव होती है, मेंटेनेंस फ्री होती है। एडेड फीडबैक कंपोनेंट, इसमें फीडबैक कंपोनेंट लगाने पड़ते हैं, इस वजह से इसकी जो कीमत है ये ज़्यादा होती है। हाई टॉर्क अवेलेबल, टॉर्क इसमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है हमें। कैन नॉट बी डैमेज डीमैग्नेटाइज नहीं होती, इसलिए इनकी कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। एक्यूरेट पोजीशन इंफॉर्मेशन, इनकी जो पोजीशनिंग फीडबैक सिस्टम चूँकि इसमें लगा होता है, लिहाजा इस ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट इनका रिज़ल्ट होता है। इंक्रीज कंट्रोल कम्प्लेक्सिटी, ज़ाहिर बात है कि जब इसके अंदर जो है वो हमें कंट्रोल डिफरेंट टाइप्स के लगाने होते हैं तो ये कम्प्लेक्स हो जाता है डिज़ाइन। तो ये जनाब आज हमने जो हमारी सर्वो मोटर्स हैं और जो स्टेपर मोटर्स हैं उनका जो है हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आगे इनकोडर्स हैं और बाल सिक्रियूज हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। और ये याद रखना कि इसको लेक्चर को आपने कम अज़ कम 7 बार इसको सुनना है, और 7 बार सुनकर फिर इसकी जो है आपने मुझे फ़ीडबैक भेजनी है एक असाइनमेंट की तौर पे। असाइनमेंट जो है वो आपकी ये होगी कि क्लासीफाई द stepper motors and servo motors according to their construction. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.